दोस्तों, साल 2019 का वो दिन जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तत्कालीन प्रमुख के सिवान के दस्ता में चंद्रयान-2 कुछ तकनीकी खामियों के चलते सफल नहीं हो सका था। उस दिन से उनकी आंखें अपने अधूरे सपने के साकार होने की प्रतीक्षा कर रही थी। 23 अगस्त 2023 बुधवार का दिन समस्त देशवासियों के साथ के सिवान के लिए बहुत खास है। दोस्तों, पूर्व इसरो प्रमुख के सिवान ने इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में उत्साहित हैं, हम लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे, मैं बहुत खुश हूं। और दोस्तों, इसरो ने चांद पर इतिहास रच दिया है, क्योंकि चंद्रयान-3 दोस्तों के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के हैं। दोस्तों, चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। दोस्तों, 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान-3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। इसरो के बताए गए विवरण के अनुसार चंद्रयान-3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित हैं। दोस्तों, पहला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना और चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। तो ये कार्य था उसका। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष ने कहा, एस सोमनाथ ने कहा कि प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और इसमें एक दिन भी लग सकता है। इसमें से कई यंत्र भी निकलेंगे जिनमें रंभा शामिल है। रंभा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये रोवर 2 अहम अध्ययन करेगा, जिनमें सबसे पहले लेजर से उस जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उसके रसायन को भी जानने की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ ने बताया कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के ग्राउंड स्टेशन को भी शुक्रिया अदा किया है। सोमनाथ ने बताया कि कई विदेशी एजेंसियों ने भी इसमें मदद की, जिसकी वजह से इस अभियान में सफलता मिल पाई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, इसलिए उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा की और नई चेतना का है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए हाम्यून मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। ये दिन हम